महाभारत होने के बहुत सारे रीजन थे, पर उसमें जो सबसे मेन रीजन था वो था शकुनी। शकुनी आखिर ऐसा करता क्यों था, उसके दिमाग में क्या था, वो दुर्योधन का कान क्यों भरता था। और उसने वो पासे, जिसको कहा जाता है कि जादुई पासा था, जो भी वो अंक मांगता था उस पासे में आता था, तो वो ऐसा क्यों करता था, इसके बारे में कुछ कहानियाँ हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा। शुरू होने से पहले कई सारी कहानियाँ हैं जो हमको पता नहीं है। उसी में से एक है, भीष्म पितामह महाराज धृतराष्ट्र के लिए कन्या ढूंढ रहे थे शादी करने के लिए। तो उनको पता चला कि गंधार नरेश, जो कि आजकल कंधार अफगानिस्तान में है, तो वहाँ के नरेश थे गंधार, उनकी बेटी थी गंधारी। तो उनको प्रस्ताव भेजा, उनके पास गए और बोला कि आपकी बेटी से महाराज धृतराष्ट्र जो कौरवों के महाराज हैं उनसे शादी करवाना चाहते हैं। गंधार नरेश थे, वो तो शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको पता था कि धृतराष्ट्र अंधे हैं। फिर भी वो मना नहीं कर पाए क्योंकि उनका साम्राज्य बहुत छोटा था और कौरवों का साम्राज्य बहुत बड़ा था। न चाहते हुए भी वो भीष्म को मना न कर पाए। फिर उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद भीष्म को एक बात पता चली, जो कि ये था कि मालूम पड़ा कि गंधारी मांगलिक थी। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार मांगलिक का मतलब होता है कि अगर शादी होती है तो या तो पत्नी मर जाती है या पति मर जाता है। तो कुछ लोग नीम से, कुछ नारियल से, कुछ बकरे से शादी करा देते हैं, तो उनकी बलि दे देते हैं। तो गंधारी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनकी शादी एक बकरे से कराई गई थी, फिर बकरे को बलि दे दी गई थी। ये बात जब भीष्म पितामह को पता चली तो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि इसका रिवेंज वो लेंगे। फिर उन्होंने गंधार नरेश को आमंत्रण भेजा कि आप पूरे कुनबे के साथ, पूरे फैमिली में जितने भी आपके लोग हैं और एक्सटेंडेड फैमिली है उनको भी आपने साथ लेकर आइए और हमको खाने पे आपको बुलाते हैं। तो फिर गंधार नरेश अपने पूरे कुनबे के साथ कौरवों के देश में हस्तिनापुर आए। फिर भीष्म पितामह ने उनको पकड़ के सबको जेल में बंद कर दिया और फिर उनको रोज एक कटोरी चावल देते थे और बोला कि आप लोगों को सबको इसी में खाना है। और पहले ऐसी प्रथा थी कि जिसके घर भी हम जाते थे वो जो भी खाना देगा उसमें ही हमको खाकर रहना पड़ता था। उसके अलावा हम कुछ किसी से मांग नहीं सकते थे। तो फिर पूरे उनको एक ही कटोरा चावल दिया जाता था। बहुत सारे लोग थे, तो किसी के नसीब में एक चावल आता था, किसी के नसीब में 4 दाना चावल आता था। एक एक करके सारे मरने लगे। फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम सब तो मर ही रहे हैं, एक काम करते हैं, जो गंधार के नरेश हैं, जो शकुनी थे, तो शकुनी को ही हम लोग अपना सब खाना दे करके जिंदा रखते हैं। कम से कम कोई तो जिंदा रहेगा जो हमारा बाद में रिवेंज लेगा, जो हमारा उनसे लड़ेगा, कौरवों का नाश करेगा। फिर उन्होंने शकुनी को पूरा कटोरा चावल देना शुरू कर दिया और हर रोज़ शकुनी पूरा कटोरा चावल खाते थे और वहाँ जिंदा रहे। धीरे धीरे करके सब लोग मरते गए। शकुनी अपने आंखों के सामने हर दिन किसी न किसी को मरते हुए देखते थे अपने। फिर ये वक्त आया कि बस वो नरेश और शकुनी ही जिंदा रहे। उनके फादर जो थे, जो नरेश थे वहाँ के, वो जिंदा थे और शकुनी जिंदा थे। उनके फादर ने उनको अपने पास बुलाया। वो काफ़ी बूढ़े हो गए थे, बिल्कुल मरने के कगार पे आ गए थे। उन्होंने उनको अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा तुम इसका रिवेंज लेना। और फिर बोला कि मेरे मरने के बाद मुझे दफनाना या जलाना मत, मेरी हड्डियाँ निकाल के उससे पासे बनाना। उस पासे में तुम जो भी अंक मांगोगे वो अंक आएगा। और मरने के पहले उन्होंने शकुनी के पैर घुटने पे एक लात मारा, जिससे उसका घुटना टूट गया। शकुनी ने पूछा कि पापा, पिताजी आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैं तो आपका बेटा हूँ, मैं तो आपका पुत्र हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए किया कि तुम यहाँ से निकलोगे तो बहुत अय्यास हो, बाहर जाकर सब भूल जाओगे, यहाँ की बातें, जेल के अंदर की बातें भूल जाओगे। तो तुम्हारा पैर टूटा रहेगा, जब तक दर्द होगा तुमको ये याद रहेगा कि मेरे को रिवेंज लेना है, मेरे को बदला लेना है इसके लिए। उसके बाद वो वहाँ मर गए। फिर उनकी हड्डियों से पासा बनाया। उसी पासे से शकुनी जब भी खेलता था वही पासा यूज़ करता था। और महाभारत के पहले जब विषाद बिछाया गया था तो उसमें वही पासे का इस्तेमाल किया, जिसमें पांडव सब हार गए, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गए। और जहाँ से महाभारत होने का मूल कारण था वही बना। शकुनी को इस बात का भी गुस्सा था कि उसकी बहन की शादी एक अंधे राजा से हो गई थी, तो वो इसका भी बदला लेना चाहता था।
इसलिए उसके मन में बहुत गुस्सा भी था। इसलिए उसने महाभारत का युद्ध करवाया। फिर धीरे धीरे उसने, शकुनी ऐसा था उसके सामने भीष्म पितामह शेष शैया पे लेटे हुए थे और शासन मारा गया और गुरु द्रोणाचार्य मारे गए, पूरा कौरवों का विनाश हो गया। लेकिन वो इतना चालाक था कि वो युद्ध में अंतिम दिन तक, युद्ध के अंतिम दिन तक मारा नहीं गया, वो बचता रहा। फिर 18वें दिन जो युद्ध का अंतिम दिन था, तब उसको सहदेव, जो कि पांडवों में सबसे ज्ञानी थे, उन्हें ललकारा और उनको पता था ये सब काम शकुनी ने करवाया है। शकुनी से पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों करवाया, और अब ये सब हो गया तो छोड़ दो, अब अपने राज्य में जाओ, गंधार में, वहाँ पर राज करो। पर शकुनी को ये बहुत ग्लानि हुई, उसको सब बातें याद आई कि उसने क्या क्या किया, पांडवों के साथ क्या किया, रक्षा की। फिर देव को सारी बातें बताई, जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति अपने जीवन की सारी बातें एक बच्चे को बताता है। उसको बहुत ग्लानि हुई। फिर उसने सहदेव पर बाण चलाया, सहदेव ने प्रत्युत्तर में बाण चलाया, उसका गला काट दिया। और ऐसे शकुनी की मृत्यु हुई। शकुनी ऐसा था जो कि इतना पाप करने के बावजूद भी, क्योंकि उसने अपने घर वालों का, परिवार का उसने बदला ही लिया था, इतना पाप करने के बावजूद भी उसको मर के स्वर्ग की प्राप्ति हुई।